बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम। कोहिनूर ज़र्रात टाइम में हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको ऐसे अफसरान के साथ मिलाया जाए जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, उस हेड के साथ आपको मिलवाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं कि लाजमी बात है जो भी सिलसिले यहाँ पे चल रहे हैं, कोई मसला है, कोई नई तहकीक हुई है, कोई लेबॉर्ट्री में मतलब कि टेस्टिंग हो रही है, सारी चीज़ों में आपको वहाँ वो दिखाया भी जाता है, आपकी नॉलेज में इजाफा किया जाता है। इसी हवाले से आज हम लोग फिर मेरे एक दो प्रोग्राम्स यहाँ पे हो चुके हैं। पहले अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, और यहाँ ये बहुत बड़ा तहकीकाती इदारा है, एक ज़रूरी तहकीकाती इदारा है, और इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करने की आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने पीछे भी प्रोग्राम्स किए हैं और आज जो हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट। पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्या अगराज़ व मकासिद हैं, इनको क्या मामलात हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब हैं। वो उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है और इसके क्या अगराज़ व मकासिद हैं, और ये काश्तकार के लिए कितना फैसिलिटेट कर रहा है, काश्तकार को कितना मुस्तफ़ीद कर रहा है काश्तकार को। तो आइए चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आप पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं अयूब तहकीकाती इदारे में 2010 में आया था और 2017 से मैं इस पोस्ट हार्वेस्ट से वाबस्ता हूँ। अच्छा, तो इसके कोई अगराज़ व मकासिद बताएं, इसके क्या अगराज़ व मकासिद हैं और ये किस तरह काम कर रहा है? मैं 2017 से इस पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर से मुंसलिक हूँ। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारी जितनी भी ज़रूरी अजनास है, जिसमें मैं फल है, सब्ज़ियाँ हैं, तेलदार अजनास हैं, वीट है, चावल है, मेज़ है, कि उनके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उन्हें कम किया जाए। और दूसरा मकसद ये है कि किसानों को बताया जाए किस तरह इनकी हम ग्रेडिंग करें, पैकेजिंग करें, स्टोरेज करें, ताकि हम अच्छा मुआवजा हासिल कर सकें। और तीसरा मकसद ये है कि उसकी वैल्यू एडिशन करें, मसलन फलों सब्ज़ियों को हम उनकी नई प्रोडक्ट में तब्दील करें ताकि वो ज़्यादा मुआवजा हासिल कर सकें और इस तरह उनकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे दामों बिकेगी। और चौथा हमारा जो इसका मेन मकसद ये है कि हम जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग्स दें, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हम नई चीज़ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को हम ट्रेनिंग के ज़रिए, डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए उनके तक पहुँचाते हैं। और पाँचवा हमारा मकसद ये है कि जितनी भी अयूब तहकीकाती इदारे में जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, अजनास हैं, उनके हम क्वालिटी पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जो कि वैरायटी की अप्रूवल का एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पोस्ट हार्वेस्ट का क्या मतलब क्या है, यानी क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह लॉसेस होते हैं? मसलन हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जैसे आपने गंदम काट ली, ठीक है, अब जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जब उसकी स्टोरेज करेंगे तो रास्ते में लॉसेस होते हैं। तो हमने उन्हें बताना है कि आपने किस स्टेज पे उसे हार्वेस्ट करना है, किस अच्छे तरीके से उसे हार्वेस्ट करना है, किस तरह उसे बोरियों में डाल के बाद में उसे ग्रेडिंग करके उसकी पैकेजिंग करके उसे कैसे बेचना है। ये मसला ज़्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा है। वहाँ 30 से 40% फ्रूट और वेजिटेबल खेत में ही ज़ाया हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब टमाटर ज़्यादा मकदार में पैदा होते हैं तो सस्ते होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आता इसका क्या करें। तो हम उन्हें ये मशवरा देते हैं कि उनको फिर आप टमाटो पेस्ट में तब्दील करें, आप उन्हें टमाटो केचप में तब्दील करें, आप उसका टमाटो जूस बनाएं, पल्प बनाएं, उन्हें अच्छी इंडस्ट्री को बेचें जो कि केचप वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने बात की कि ये इसको टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं, कोई क्वांटिटी में हो गया तो उनको नहीं पता लगता। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको ये मसले मसाइल हैं, इनको किस तरह आप उनको डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में, जिस तरह अभी अगर आम की बात की जाए तो आम की उतारने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन तक और पैकिंग तक, क्योंकि आम हमारी एक एक्सपोर्ट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट होता है, तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो कि लेबर बड़ी मतलब एक लगा देते हैं, ऐसी लेबर जिसको कुछ नहीं पता होता। तो उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को और काश्तकारों को बताएं कि हमें लेबर कैसी लेनी चाहिए, कोई ट्रेंड अनट्रेंड, उसमें भी कोई चीज़ें ऐसी हैं
किस तरह करना चाहिए, ज़रा प्लीज़ तफसील से बताएं। क्योंकि ये लेबर हमें ट्रेंड लेनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि हमने आम को हार्वेस्ट कैसे करना है। ठीक है। आम को हम डंडी से थोड़ा सा ऊपर काटते हैं, ठीक है। उसे फौरी नहीं तोड़ना, नहीं तो उसके से लेसदार मादा निकलता है जो उसकी जिल्द को ख़राब करता है। अच्छा। फिर हम उसे फौरी तौर पर ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसे हम ताज़ा बहते हुए पानी में डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर पौधे के टेम्परेचर से कम हो, ठीक है। ताकि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, वो स्लो डाउन हो। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आपने ढेर नहीं लगाना, बल्कि उन्हें छोटी छोटी बास्केट में आप रखें, छोटी छोटी बास्केट में रखें। हाँ, मतलब 10-10, 20-20 किलो की, और उसके ऊपर इसमें लेकर आप उसे ट्रांसपोर्ट में लेके जाएं। अगर आप बल्क लेके जाएंगे तो जो नीचे वाले आम होंगे वो ज़्यादा वजन की वजह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और रास्ते में आपको पता भी है ट्रैफिक में सड़कें भी टूटी हुई हैं, जंपिंग वगैरह भी आती बिल्कुल, हाँ जी, है। ऐसे तो जब तक आपकी पैकेजिंग मुनासिब नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो आप मंडी तक उसे अच्छी हालत में नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, ये आम पे ये बड़ी प्रॉब्लम है वाकई कि ये जो मंडी तक पहुंचता है ना, तो ये तो तकरीबन 25% तो ख़राब हो जाता है आम। तो इसके लिए यानी कि आप कह रहे हैं कि इसको डंडी से थोड़ा ऊपर से काटें और उसी तरह ही पैक करें इसको, फिर आप उसे ठंडा करें, ठंडा करें। फिर उसे ठंडा करने के लिए उसको पानी में डाल दें, ताज़ा फ्रेश पानी जो ठीक है। ट्यूबवेल का पानी हो या नल का पानी हो ताज़ा, उसमें आप डुबोएं, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर पहले की निस्बत कम हो, उसके चेंजेस कम हो। फिर आप उसे मुनासिब पैकेजिंग, जिस तरह हमारे यहाँ उसके बास्केट्स हैं उसमें जालियाँ बुनी हुई हैं, देखने में वो इतनी सी है लेकिन जब उसे खोलते हैं इतनी बड़ी हो जाती है, उसमें डालें। फिर उन बास्केटों को एक तरतीब से रखें ताकि एक दूसरे के ऊपर बास्केट आए, ना कि एक दूसरे का वज़न पड़े। डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि जो आप बास्केट्स की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल प्लास्टिक की होती है। जी जी। लेकिन यहाँ पे तो वो लकड़ी की, वही पुराना हमारा सिस्टम चल रहा है जो बाप दादे के दौर का चल रहा है, वो पेटियाँ वो होती हैं लकड़ी की। फिर आप थोड़ी सी उसमें अगर इसमें देखें ना उसकी पैकेजिंग, क्योंकि फल पकने के बाद ना थोड़ा सा सूखता है, ठीक है, तो आप देखा होगा कि जो लकड़ी की पेटी में उसे बंद करते हैं ना, वो थोड़ा सा हम ऊपर रख के इस तरह कर्व बनाया होता है। जी जी, हाँ जी, कर्व बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आपने उसका कर्व वाली पेटियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है तो जो कर्व होंगे वो दबेंगे, हाँ, जिसकी वजह से ऊपर वाले आमों की तय खराब होगी। अच्छा, यानी कि काश्तकार के लिए ये पैगाम है कि वो प्लास्टिक की जो है बास्केट्स यूज़ करे जी, जो ऊपर आ भी जाए तो वो उसमें आम पे वजन ना पड़े। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा आम तौर पे जो मंडियों में आम आता है तो वो तकरीबन 25% ज़ाया हो चुका होता है, क्योंकि वो ढेर लगा होता है ना मंडियों में, तो पता लग जाता है। इसके अलावा मतलब आप और कौन सा ऐसा फल है या कोई ऐसी सब्जी है जो बड़ी सेंसिटिव है और उसकी पैकिंग किस तरह करनी चाहिए, कि या हर किसी का एक ही तरीके का है? नहीं, हर एक का मुख्तलिफ है। मसलन आप देखें कि जो हमारी सब्जियां हैं उनका बिहेवियर और तरह का है, जो हमारे फल हैं उनका बिहेवियर और तरह का है। हर सब्ज़ी और फल के लिए अलग अलग पैकेजिंग है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा लहसुन और प्याज वो जालीदार जालीदार में आए हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। उसकी निस्बत जो ग्रेन होते हैं उसे आप चीनी के थैले की तरह थैलों में भी डाल सकते हैं। इन्हें ज़्यादा इरेशन की ज़रूरत होती है कि एक इन्हें इरेशन मिले, हवा मिलती रहे, दूसरा एक दूसरे के ऊपर उनका आपस में वज़न ना आए। इसलिए हम फिर ये रिक्रूट करते हैं कि आपने जो भी कमोडिटी रखनी है उसके लिहाज से आपने उसकी साइज़ का भी हिसाब रखना है, कि जिस तरह ऑयल के पैकेटों के पे लिखा होता है कि 5 डब्बों से ज़्यादा ना रखें, इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका ये मजदा ट्रक है तो इसमें 4 बोरियों से ज़्यादा ना ऊपर नीचे रखें। अगर आपका दूसरा बड़ा ट्रक है तो दरमियान में कोई हार्ड चीज़ रखें ताकि नीचे वाली बोरियां नीचे रहें और ऊपर वालों का वजन नीचे नए जो तख्ता लगा होगा उसके ऊपर पड़े। डॉक्टर साहब, ये तो आप किस तरह आवाम को, ये काश्तकारों को अवेयरनेस दे रहे हैं? क्योंकि हमने तो जब भी मंडी में देखा है बड़े बड़े ट्रक हैं और उसके ऊपर इसी तरह ही बेबहा पेटियां लदी पड़ी हैं और सारे उसी तरह ही उतार रहे हैं बेहतियाती के साथ, कोई लेबर बस अपनी मर्जी के हम मुख्तलिफ फार्मर से रब्ता करते हैं। मसलन जिस तरह सरगोदा है उसमें रफ़ीक वाले हैं, रफ़ीक वो उसके नसीर साहब मालिक हैं, उनसे हम कहते हैं कि जी जब आप माल्टों की हार्वेस्टिंग करें ना तो हमें बुलाएं ताकि हम आपके जो वर्कर हैं ना उन्हें हार्वेस्टिंग से पहले बताएं कि आपने कौन से जदीद कटर यूज़ करने हैं, पुरानी कैंचियाँ नहीं यूज़ करनी, नए कटर आ गए जी, ठीक है, वो कैसे यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद थैले जो हैं वो कैसे आपने हैंग करवाने उन्हें, उनको अकेला फल उसमें कैसे डलवाना है और कैसे वो फिर उसे आगे नीचे रखें और फिर आगे गाड़ियों में उसको लदवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि आपने कोई 1-2 पार्टीज़ की बात की, जो अब जो इतना सारा पंजाब है वो इस तरह तो नहीं करता, वो किस तरह मतलब अवेयरनेस ले सकते हैं आपसे?
मसलन हमने रिसेंट में एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें हमने अमरूद और जो टमाटर हैं, उसके अलावा गाजरें, तो ये शरकपुर वाली साइड पे अमरूद और गाजरें बहुत होती हैं। ठीक है। हमने फार्म पे जाके किसानों को बताया था कि आपने अमरूदों को कैसे हार्वेस्ट करना है। अच्छा, आप यानी कि मतलब कर रहे हैं, ये भी हाँ एक्सरसाइज जी, भी कर रहे हैं। ये हमारा मैंडेट है। हम एक साल में 13 ट्रेनिंग्स लाजमी करवाते हैं। अच्छा, 13 ट्रेनिंग्स। हर ट्रेनिंग्स महीने। जो मुख्तलिफ शहरों में होती हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ शहरों में। मुख्तलिफ क्रॉप्स पे होती हैं। मुख्तलिफ क्रॉप्स पे होती हैं। और इसके अलावा जो हमें कहे कि हमें हमारे आके बच्चों को, जिस तरह टैप्टा के इंस्टीट्यूट है, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जनाब अली फार्मर्स की यूनियंस है, वो हमें आकर कहें कि जनाब अली आपने ट्रेनिंग करानी, तो वो इसके अलावा है। इसके वो अलावा। 13 का पार्ट नहीं है। ये 13 तो हमारी मैंडेटरी है ना, ठीक है। कि पिछली दफ़ा हमने 8 मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में की थी। इस दफ़ा हमें उन्होंने कहा जी 8 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के 12 डिस्ट्रिक्ट की तरफ ठीक जाएं है। कि एक ट्रेनिंग एक डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जिसकी जो ज़रूरत हो जिसकी हम ज़रूरत हाज़िर हैं। हमारे मुख्तलिफ नुमाइशों पे और जो दूसरी जगहों पे जब गैदरिंग होती है तो लोग हमसे ही कहते हैं, हम कहते हैं आप सिर्फ हमें एक लेटर लिखें, हम हाज़िर हैं। यानी कि इसका तरीक़ेकार ये है कि काश्तकार जो है वो लेटर लिखे, और लेटर लिख के पोस्ट हार्वेस्ट के नाम पे, और वो आपको डिपार्टमेंट को डायरेक्टर के नाम लेटर लिखे। हाँ जी। और वो आपको कहे कि मेरे खेत का आगे या मेरी जो field मेरी है जो उसका- लेबर है उसको उसको हार्वेस्टिंग के आगे ट्रेनिंग दे। मुताबिक ट्रेनिंग तो उसकी दे। कोई फीस भी है? नहीं, हमारी फीस कोई फीस नहीं है। नहीं। आप बिला मुआवजा, मतलब बिला मुआवजा जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी बात है कि मतलब कि जो काश्तकार हजरात हैं इनको बड़ा अच्छा, मतलब ये चीज़ एक नोट करनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि बिला मुआवजा आपके लिए वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी बात है। महकमा ज़राअत पंजाब से जो है वो सैलरी ले रहे हैं, तो वो सैलरी ही इस चीज़ की ले रहे हैं। तो जब बिला मुआवजा आप लोगों को ये चीज़ मिलती है, क्योंकि अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अवेयरनेस अभी भी नहीं है लोगों में। आम तौर पे लोग लेबर लेते हैं सस्ती तरीन लेबर होती है, और वो फटाफट डालते हैं अपना फ्रूट्स जो भी है करके उसको सारा, और वो पता लगता है कि वो 25% 30% जो है वो ज़ाया हो जाता है। कुछ जो वहाँ पे उतरते हुए ज़ाया हो जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए यानी कि ये मैसेज है कि आप जो काश्तकार है वो एक लेटर लिखे पोस्ट हार्वेस्ट के नाम, और जनाब वहाँ पे जो है वो सारा आपको आके आपकी टीम जो है वो रहनुमाई करेगी। अच्छा, वो टीम जो है वो कोई टाइम दे देगी या कि उसके टाइम के ऊपर चलेगी? वो अगर अपना टाइम भी कोई दे ना तो वो भी हम कर लेते हैं। मसलन वो उसने देखना होता है कि उसने किसानों की गैदरिंग करनी है, लेबर की गैदरिंग करनी है, तो जो उसे मुनासिब वक्त हो वो हमें सिर्फ एक कॉल कर दे, एक लेटर लिख दे, हम फौरी हाजिर। अच्छा, ये जो अयूब अपना तहकीकाती इदारा है, ये रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भी है, तो आप इसमें है इंस्टीट्यूट ऐसा जो कि आप यहाँ पे भी कुछ सिखाते हैं लोगों को? कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई क्लासेस हैं? हाँ जी, हमारे पास एक तो मैंडेटरी ट्रेनिंग है कि हर साल हमने जो जून जुलाई अगस्त की छुट्टियाँ होती हैं, हम फीमेल्स के लिए एक ट्रेनिंग रखते हैं। फीमेल्स के लिए ट्रेनिंग? हाँ जी। फीमेल्स के लिए किस किस्म की ट्रेनिंग है? उसमें यही कि हम जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार, मसलन वो अचार कैसे डाल सकती हैं, स्क्वैश कैसे तैयार कर सकती हैं, जूस कैसे बना सकती हैं। ठीक 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 ठीक, ज़बरदस्त। मतलब ये बड़ा अच्छा है जी, मतलब कि फ़ीमेल्स के लिए कि वो अचार का, जूस का और ये चीज़ें सारी जो हैं किस तरह वो कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल जो है क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और इसकी कोई कॉस्ट है, मतलब एडमिशन फ़ीस है इसकी? नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर कोई लेडी मैट्रिक पास है वो हम यहाँ पे जब हम इश्तिहार दें वो यहाँ पे दरख्वास्त जमा कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रेनिंग देंगे। ये तकरीबन हमारी 3 हफ्ते से 4 हफ्ते की होती है। अच्छा, आप अखबार में इश्तिहार देते हैं पहले? नहीं, हम बैनर वगैरह लगाते हैं। अच्छा। और अपने पूरे दफातर में लेटर के ज़रिए भेजते हैं कि जिसका भी कोई जानने वाला है जो इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहे, कम अज़ कम तो 40 है, अगर 100 बच्चा भी हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो क्या रिस्पांस आता है इस चीज़ का आपको? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग बड़े खुशी से इसमें आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चले जी हमारे जो बच्चे हैं जवान हो रहे हैं, इन्हें घर में कोई शय बनानी आ जाए ताकि हम बाज़ार की निस्बत घर में अच्छी शय और सस्ती शय बना के। अच्छा, आप इसका कोई सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं? बाद में इसके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं ताकि उसका मुस्तकबिल में काम आए। मुस्तकबिल में काम आए कि भी इसने ये ट्रेनिंग ली हुई है और उसको ये चीज़ प्रोडक्ट बनानी आती है। जी डॉक्टर साहब, लाजमी बात है कि यहाँ पे फिर हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट जहाँ पे बन रही है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग वो जगह देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, क्या है, उनसे बातचीत हमारी हो सकती है?
बातचीत हो सकती है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि ये हमें ज़्यादातर इस चीज़ हाँ की, जी। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने पिछले भी प्रोग्राम्स किए तो हमारा आपकी लेबॉर्ट्रीज़ के भी हम लोगों ने विज़िट किए और माशाल्लाह मैंने देखा कि वो इतनी अपडेट हैं और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मतलब यहाँ पे हैं कि एक अपना वहाँ पे हम लोग गए हैं वीट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो 24 घंटे का टेस्ट था वो 50 सेकंड में अब हो जाता है जी। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपना ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो है ये चीज़ें प्रोडक्ट जो कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं? चूँकि हमारा काम R&D से है, हम तो जनाब अली हर चीज़ की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक मतलब है। फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, सीरियल्स की, तेलदार अजनास की, और जो कोई स्पेशल भी आ जाए, मसलन कोई कह दे कि एवोकाडो की कोई चाय बना के दिखाएं, आप पाइनएप्पल की कोई बना के दिखाएं, तो हम वो भी बना देते हैं। और जो चीज़ें हमारी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, फिर हमें वो फोर्स करते हैं आप इन्हें बेचें, तो हम ठीक है। कोई चीज़ें बना के बेचते भी हैं। अच्छा। मसलन मैंगो स्क्वैश आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको आड़ू का स्क्वैश मिलेगा, आपको लेमन बार्ले मिलेगा, और इसके अलावा 3-4 और स्क्वैश हैं। जैम आपको मिलेंगे, मैंगो जैम, एप्पल जैम, पीच जैम, और इसके अलावा कोई स्पेशल आप कहेंगे तो वो हम आपके लिए बनाएंगे। अच्छा, वो जो आप किसी के लिए जो कोई आपको ऑन डिमांड कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए उससे कोई चार्जेस लेते हैं? अगर तो वो रूटीन की चीज़ हो, फिर तो हम उसे मार्केट से भी सस्ती रेट पे देते हैं। अच्छा ठीक है, यानी चार्जेस होते हैं उस हाँ चीज़ जी। के, ठीक है, लेकिन वो मार्केट से सस्ते होते हैं। हाँ जी। अगर वो कोई स्पेशल चाय बनवाना चाहता है, फिर वो स्पेशल चीज़ वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम उसमें बाकी इस्तेमाल आप करेंगे, और जो उसका सिर्फ खर्चा आएगा ना वो लेंगे। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ उसका जो यहाँ पे खर्चा आ रहा है वो आप उससे चार्ज करेंगे जी। कि ये यानी कि मिसाल के तौर पे 1 रुपया या 2 रुपया, तो ये आप हाँ जी, सिर्फ मसलन खर्चा आप चार्ज कहेंगे करेंगे। नाशपाती का हमें जैम बना के दें, हाँ जी। हमने कहा चूँकि रूटीन में नाशपाती का जैम नहीं चलता, ठीक है। नाशपाती आप हमें प्रोवाइड करें, और उसमें जो बाकी चीज़ें डालनी है वो हम डालेंगे, आपको जैम तैयार कर देंगे, और जो चीज़ें डलेंगी सिर्फ उसकी कीमत लेंगे। अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जैम्स भी तैयार कर रहा है, स्क्वैश भी तैयार कर रहा है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्यों? सर इसलिए कि इसमें हम प्योर पल्प इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, pure मसलन pulp। मैंगो है ना, तो उसमें मैंगो की पल्प भी होगी। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ रंग, कलर, फ्लेवर डाल के उसे तैयार किया हुआ है। और उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप ये स्क्वाइश देखें ना, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर कुछ नज़र आ रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये क्या होता है, ये इसमें उसका गूदा होता है, अच्छा, पल्प पल्प होती होती है उसकी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी प्योरिटी लेवल जो है हाँ वो जी। बड़ा अच्छा है, हाँ जी, यानी कि तो इसलिए लोग पसंद करते पसंद हैं। करते तो आप इसको प्रोडक्ट्स को आम मार्केट में सेल भी करते हैं? नहीं, हमारा यही सेल पॉइंट इतना सेल हो अच्छा। जाती है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आपका सेल पॉइंट सिर्फ अयूब रिसर्च सेंटर में, इंस्टीट्यूट में ही है, एक ही सेल पॉइंट है? हाँ जी। तो आप इतनी क्वांटिटी में क्यों नहीं बनाते? जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतनी अच्छी सेल होती है, तो क्यों नहीं आप मतलब इसको बाहर वाली साइड पे लेके आते? ये चीज़ चूँकि आ जाती है कि मैनेजमेंट किसने करनी है, मार्केटिंग किसने करनी है। हम चूँकि R&D के हैं, हम तो नई नई चीज़ बनाते रहेंगे। ठीक है। उसे मार्केटिंग किसने करना है, ये आगे इदारे का काम है कि वो हमें बताए, क्योंकि हमें वो कहते हैं आपका काम है R&D पे। ठीक है। आपने हर चीज़ की ये देखना है कि उसकी वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है, उसकी हम ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। हाँ ठीक हो गया, यानी कि आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि भाई इसके ज़ाया होने से हम कैसे बचा सकते हैं और इसका क्या नेमल बदल हो सकता है, इससे क्या हम लोग चीज़ मतलब जैम बना लें, स्क्वाइश बना लें, कोई अचार डाल लें, कोई इस तरह की जो भी आपको समझ आती है या आपको अच्छा, तो इसका जो फार्मूला जो होता है वो आप वो सेल करते हैं, देते हैं किसी को? अगर कोई चाहे कि जी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैंने प्रोडक्शन करनी है जैम की जी, तो मुझे नहीं बनाना आता, तो उसके लिए आपकी कोई है ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी फैसिलिटी है जो आप उसको देते हैं कि जी हाँ ठीक है आप इस तरह बना लें, या कोई फार्मूला सेल करते हैं या नहीं, पैसे ये देते तो हैं? देखें, हम जब यहाँ पे चीज़ बनाते हैं तो हमारे पास इंटर्नी स्टूडेंट भी आते हैं, ट्रेनिंग वाले भी आते हैं। ठीक है। हम उन्हें भी बता देते हैं, इंडस्ट्री वाले भी आएंगे, हम उन्हें भी बता देंगे। अच्छा, यानी ये कि तो कोई ऐसी सीक्रेट शेयर नहीं है जो हम कहें ये छुपा के रखने वाली। यानी कि ऐसा सीक्रेट कोई नहीं है, आप कोई भी आए तो आप उसको फार्मूला शेयर कर देते हैं। हाँ जी। कि हम लोग, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं कि बहुत मज़ेदार है। हाँ जी। तो जब टेस्ट होता है तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा मिले आपको कि वो बिजनेस करना चाह रहा हो, तो आप उसको फार्मूला शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हमने 8-10 फैक्ट्रियों को ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और आजकल वो ऊपर जा रही है। मसलन गैलेक्सी फूड वालों का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने यहीं से चीज़ें लेके शुरू किया था काम। अच्छा। आजकल वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसी तरह हम इंडस्ट्री वालों को तो सपोर्ट करना है मेन, कि जो छोटे किसान हैं, जो जिनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो कोई इंडस्ट्री लगा सकें,
वो स्मॉल स्केल पे भी कुछ ना कुछ बना के बेच सकते हैं। यानी कि ये भी सहूलत मैसर है, ये भी सहूलत आप लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ से फार्मूला भी ले सकते हैं और अपना अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैम है, जेली है, स्क्वाइश है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब महकमा ज़राअत पंजाब का ये जो एक डिपार्टमेंट है पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है और आप उससे फार्मूला ले सकते हैं। यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी एज का, कोई एज है, लिमिट है यहाँ पे? नहीं, एज लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर भेजें। ठीक है। अगर कोई आपको जैसे बताया फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, अगर वो ये चीज़ को सीखना चाहते हैं तो किसी वक्त भी आके सीख सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का लेटर दें या कॉलेज का और वो यहाँ पे आके सीख लें फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और महकमा ज़राअत पंजाब किस तरह ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है कि आपको मज़े की जो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ों को वेस्ट, यानी कि जो फल, कोई सब्ज़ी, कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, उस वेस्ट का हल है वैल्यू एडिशन। और मतलब वो वेस्ट वाली चीज़ के लिए भी आपके लिए सोच रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी तरीके बताए जा रहे हैं कि आपने उसको हार्वेस्ट किस तरह करना है, आप उसको किस तरह नुकसान से बचा सकते हैं, किस तरह की लेबर इस्तेमाल करें। मतलब कि आप इनको लेटर लिखें, ये आपके पास आएंगे, आपकी लेबर को बताएंगे कि आप इस तरह हार्वेस्ट करें, इसको इस तरह करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले वैल्यू एडिशंस हो गई, आप जैम शैम ये वो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट इसके अलावा भी कोई काम करता है? कोई है इसका काम और? हाँ जी, हमारे पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोल्ड स्टोरेज है। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज है। हाँ जी, जिस तरह बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें तो आप टनों के हिसाब से माल लेके आते हैं। ठीक है। लेकिन आप अब किसी नई कमोडिटी पे कोई तजर्बा करना चाह रहे हैं, अच्छा, तो आप 2-4 मन ला के यहाँ पे अपना वो तजर्बा कर सकते हैं। ठीक है। कि उसको किस टेम्परेचर, किस ह्यूमिडिटी पे, किस ठंडक पे रखें ताकि वो शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ सके। इसके अलावा हमारे पास सीए स्टोरेज है, उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अलावा आप गैस कम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हवा होती है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं। तो हम उसमें जो गैसों का कम्बिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। मसलन नाइट्रोजन को 79 से हम 85 भी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.9 या 8 से हम 2 भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन को 21 से 17 कर सकते हैं। उससे ये होता है कि उसकी जो रेस्पिरेशन होती है ना, क्योंकि ये भी जिंदा चीज़ें हैं, उनकी जो सांस लेने की स्पीड है वो कम हो जाती है, उनकी जो ट्रांसपायरेशन है, उनसे नमी निकलने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है। अच्छा, यानी कि आप वो स्टोरेज वैसे भी है कोल्ड स्टोरेज के जिसमें आप अपनी मर्जी से उनको सारा लिख देते हैं कि ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उससे यानी कि लाइफ बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की। कोई सब्जी है या कोई फल है या कोई भी चीज़ है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि एक कोल्ड स्टोरेज है और दूसरा आपके पास सीए स्टोरेज, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज है आपके पास। यानी कि ये दोनों अवेलेबल है। और आप ये मतलब कोई इंसान यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट अपनी लेके आता है कोई बंदा, तो वो यहाँ पे आके तजर्बा कर सकता है इस चीज़ का? हाँ जी। तो वो उसकी क्या कॉस्ट, मतलब क्या कॉस्ट चार्ज करते हैं उससे या किस तरह करते हैं? नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सिर्फ कहते हैं वो हमें लेटर लिखे कि आगे हम ये सहूलत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमारी ये कमोडिटी है, तो हम उसको इजाज़त दें। डॉक्टर साहब, कोई एक्सपेरिमेंट बताएं सीए स्टोरेज का, कोई मुझे उसमें तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आपने रखी और उसको किस तरह किया, वो थोड़ा सा। मसलन हमने इस पे सेब के ऊपर तजर्बा कर चुके हैं। सेब के ऊपर? हाँ जी, ठीक है। कि आप उस सेब को लाएं, उसको जनाब के लिए सीए स्टोरेज में रखें, उसकी जो टेम्परेचर है वो 8-10 सेंटीग्रेड रखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी
90 से भाव ठीक है। करें और गैसों का कम्बिनेशन आप चेंज कर दें तो जहाँ पे आपके सेब 1 महीना गुजारते हैं वहाँ वो 1.5 महीना गुजार सकते हैं। 1.5 महीना गुजार सकता है, यानी कि आपने सेब को ज़्यादा देर मतलब कि जो है वो रखने की कोशिश हाँ की जी, है, स्टोर करने की कोशिश हाँ की जी। है कि वो ज़्यादा देर स्टोर रहे और ताज़ा रहे। हाँ जी। अच्छा, इसमें स्टोर में एक सबसे बड़ी बात है, जब वो स्टोर वाली कोई चीज़ निकालते हैं तो उसका टेस्ट में फ़र्क आया होता है, तो क्या आया ऐसा होता है ना स्टोर उस वक्त वही मैं कहता हूँ वो सारे मराहल उसमें आते हैं ना। नंबर 1 आपने उसे हार्वेस्ट के स्टेज पे किया, फिर आपने ट्रांसपोर्ट उसे किस इन्वायरमेंट में किया, ठीक है। फिर कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचने तक उसमें जो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं वो कोल्ड स्टोरेज ने रिकवर नहीं करनी, वहाँ मेंटेन रखनी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस हालत में एक चीज़ आती है वो उसी हालत में ही रहेगी, हाँ जी, उससे नीचे नहीं जाएगी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये यानी कि ये उस चीज़ का रोल है कि आपने हार्वेस्ट किस तरह किया और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह किया, जब तक आपको कोल्ड स्टोरेज पे अपना यहाँ पे डिलीवर हुआ हाँ। तो उस वक्त तक उसकी क्या हालत थी जी। इसकी कोई चीज़ मतलब हो सकती है, मतलब आपको पता लग सकता है कि इस वक्त इसकी ये हालत है, और आगे जाके आपने कोई तजर्बा किया हो इस चीज़ का कि सेब एक किस हालत में आया है, वो पता लग सकती है कि इसकी प्रेजेंट हालत ये है। हाँ जी, हमारे पास एक NIR इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी बगैर कटे सेब उसके ऊपर रखेंगे, वो रीडिंग दे देगा इसकी इस टाइम इसमें TSS या मिठास कितनी है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, इसमें मॉइस्चर कितनी है। वेरी गुड, यानी कि आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि वो आप सेब को रखते हैं उसमें, हाँ जी, और वो आपको सारी उसकी कंपोजिशंस दे देता है कि इसमें ये चीज़ें सारी ऐड, हाँ जी, मिठास इतनी है और ये सारे सिस्टम है, उसे काटना भी नहीं पड़ता, उसे काटना भी नहीं पड़ता। ये तो बड़ी ज़बरदस्त मतलब कि एक बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है इनके पास कि मतलब कि वो आपको बगैर एक चीज़ रखते हैं और उसका पता लग जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कितना ताज़ा है, कितना मिठास है, क्या चीज़ है। तो डॉक्टर साहब ये तो मैं बिल्कुल वाकई देखना चाहूँगा कि ये चीज़ें कैसी हैं फिज़िकली तौर पे और ये किस तरह मतलब वर्किंग करती हैं, ताकि मतलब कि हमारे नाजरीन को भी ये पता लगे कि महकमा ज़राअत पंजाब कितना डेवलप हो चुका हुआ है, कितनी मतलब उसने तरक्की की है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट लेके आए तो वो यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट सेव कर सकता है या फिर सिर्फ टेस्ट कर सकता है? हाँ जी, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकता है। कि अगर उसने एनालिसिस करवाने हैं एनालिसिस करवा ले, ठीक है। अगर उसने यहाँ पे स्टोर करना है कि वो कह रहा है कि ये नई चीज़ है मेरे लिए, मैं पहले इसे थोड़ी मिकदार में चेक करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आकर स्टोर कर ले। कितनी देर तक वो यहाँ स्टोर रख सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है? वो डिपेंड करता है ना कि उसने कितने दिनों के लिए वो हमसे लेनी है सहूलत। अच्छा, अगर तो वो सहूलत 1 2 दिन 3 4 दिन की होगी तो हम कोई नहीं चार्ज करते, अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसके जो सिर्फ चार्जेस आते हैं ना, जी जी, जो बिजली के चार्ज नहीं है, नहीं, जो बिल के चार्जेस आते हैं हाँ, वही लेंगे। अच्छा, ये कुछ ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट ले आता है कि आपके लिए कोई अचार बनाने के लिए या कोई आपको कहे कि ये जैम बना दे, कोई स्क्वैश बना दे, तो उसके लिए स्टोरेज आपने की हो तो उसके भी चार्जेस हैं कोई? अगर तो जना फिर उसकी स्टोरेज करनी पड़ेगी तो फिर हम कहते हैं हमने जो उसके ऊपर चार्जेस आए बिजली के, ठीक है, और कुछ नहीं, कि ये नहीं कि हमने कहना ये यहाँ पे इमारत के भी चार्जेस लेंगे तो ये इस चीज़ के भी चार्जेस लेंगे, जो सिर्फ बिजली के चार्ज। हाँ जी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ जी, तो उसके बाद आप उसको वो प्रोडक्ट बना के दे देंगे, उसमें जो भी आप ऐड करेंगे वो भी आप चार्जेस लेंगे, चार्जेस लेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं है इस नहीं। डिपार्टमेंट में। ये जो मतलब कि यूथ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फैसलाबाद है, इसमें किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं लिया जाता किसी से भी जी, कोई चाहे प्राइवेट आ जाए, कोई काश्तकार आ जाए, कोई स्टूडेंट आ जाए, जितने भी कोई बंदे हों वो सीखने को मिलेगा। हाँ, और अगर यहाँ पे जो नॉमिनल आपके जो चार्जेस हैं एग्जैक्ट जो हाँ, आपने पैरामीटर्स बनाए हैं हाँ, उस चार्जेस के वही चार्जेस आप लेंगे जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब तो यहाँ से लोग बनवा के लेके जाते हैं आप? मतलब हाँ जी, जो चीज़ स्पेशल होती है फिर वो बनवा के लेके जाते हैं, जो रूटीन में होती है वो वैसे ही खरीद के लेके वैसे ही जाते हैं। खरीद देते हैं, यानी कि अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं आपको लेके आता कि भाई ये सेब है इसका मुझे जैम बना दे, या ये वो स्क्वैश डिपेंड करता है इसका। ना, मसला ये कहता है कि मेरे ये जो सेब है ना मैंने इसका बनवाना है, इसका तो हम कहते हैं बनाना हम इसका बना देते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका जितनी भी जैम की शीशियाँ बनेगी सारी तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, मतलब कि इसमें मुरब्बा जात भी हैं बीच में? हाँ जी, सारी चीज़ें हैं इसमें मुरब्बा। कोई कितने की अप्रॉक्सीमेट मतलब आप बना? क्योंकि हमारा तो R&D का काम है ना, हमारा तो यहाँ पे आप देखें लाइन ही लगी हुई है कि हर चीज़ पे हम R&D का काम करते हैं कि किससे क्या अच्छा बन सकता है। लाजमी नहीं है कि सबसे अचार ही बने, लाजमी नहीं है सबसे जिन अभी जैम ही बने, किसी से हम लेदर भी बनाते हैं, उसके जो है ना पल्प निकाल के उसको हम कहते हैं ड्राई कर लेना, उसे हम लेदर कहते हैं। अच्छा, लेदर कहते हैं। हाँ, वो बना लेते हैं, किसी से हम जो ना भी उसकी कैंडियाँ बना लेते हैं,
उसमें गाजर है, लाजमी नहीं उसका हमने मुरब्बा ही बनाना है। हाँ जी। हमने उसकी कैंडी भी बनाई है, जिस तरह आप गौरी टॉफी खाते हैं अच्छा ना, अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। उस शक्ल में आप उसे खाएं। अच्छा, यानी गाजर की कैंडी बना लिया हाँ आपने। जी। उसकी भी मशीन है आपके पास? नहीं, बस काट के उसकी आपने बनानी है, अच्छा मशीन नहीं कोई खास कि गाजर को एक खास शक्ल में काटना ठीक है, है, अच्छी बात। फिर आपने उसे सिरप में डिप करना है, ठीक है। ठीक है ना, फिर उसको आपने ड्राई कर लेना है, तो वो चूंकि कैंडी की शक्ल में काटी होगी ना। हाँ जी, तो वो कैंडी लगती है हाँ कि जी। ये गाजर की कैंडी हाँ होती है। यानी कि आप उसको गाजर को फिर सिरप, उसमें सिरप कौन सा यूज करते हैं? गाजर का यही सिरप होता है? चीनी का सिरप होता है चीनी ना। का सिरप होता है, उसमें हाँ। आप डिप कर लेते हाँ हैं जी। और उसके बाद जो है वो आप उसको कैंडी की शेप में दे के ऊपर कवर शवर चढ़ा हाँ के जी। तो वो आप उसको सेल कर हाँ देते हैं जी। इस तरह की। हाँ जी। बड़ा ज़बरदस्त काम है जी। मैं तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि मैं जाके वो चीज़ें देखूँ कि किस तरह बनती हैं। डॉक्टर साहब आप हमें दिखाएं ज़रा अपनी लेबॉर्ट्री भी जी। और वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी सारे के, जी। ताकि हम लोग फिजिकली खुद भी देखें और अपनी आवाम को, अपने ज़ायरीन को भी बताएं, दिखाएं कि भी ये देखें महकमा ज़राअत पंजाब, इसके तहकीकाती इदारे जो हैं ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए और आप मुस्तफ़ीद हों इनसे। तो आइए सर हम देखते हैं। हाँ, ये चलते हैं। अच्छा जी सर, ये है अपना आपके कोल्ड स्टोरेज है, सर्द खाने हैं जी ये। जी जी ज़बरदस्त। ये है जी। अच्छा जी, ये है कोल्ड चल रहा स्टोरेज। है, ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है आपका? आप दिखाएं जी इसमें क्या रखा हुआ है। अच्छा जी। ये देखें, इसमें आम रखे हुए हैं हमने। अच्छा जी, इसमें क्या है सर? इसमें आम स्टोरेज किया हुआ है, आम के जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो कंट्रोल की हुई है ताकि ये सर्द खाने में पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आम वाला कोल्ड स्टोरेज है? ये इसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। हम कहते हैं दो ना क्लाइमेट एटमॉस्फेयर वाला, वो जो है वो अलहदा अच्छा, है, वो ये अलहदा कोल्ड स्टोर ये है। अलहदा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें आपने जो आम स्टोरेज किया, ये कितने अरसे तक रह सकते हैं जी? ये हमने टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपने लो टेम्परेचर पे करने हैं तो ये 1 महीने से ज़्यादा भी पड़े रहेंगे। अच्छा, अगर आपने जल्दी यूज़ करने हैं तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये कितने अरसे के लिए पड़े हैं आपके पास? ये हमारे पास 1 माह के लिए पड़े हैं। 1 माह के लिए पड़े हैं। इसका ये देखें, हम आपको टेम्परेचर में जी, प्लीज़। ये ये जी टेम्परेचर देखें जी, इसका ये जा रहा है 12 पे पहुंच गया खोलने की वजह से, वरना हमने इसे सेट किया हुआ था 9 पे। 9 पे, यानी कि ये 9 पे सेट हुआ हुआ है जी। 9 स्टोरेज है जी इसका। कोल्ड का जो टेम्परेचर है 9 पे इन्होंने रखा हुआ है। और ये कहते हैं कि जी अगर आपने ज़्यादा देर के लिए स्टोरेज करना है तो वो सर उसका टेम्परेचर डाउन कर दें, और अगर कम के लिए करना है तो टेम्परेचर अप कर दें। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। इसी तरह ये जो है ये 10 पे सेट, ये 10 पे सेट है। ठीक है। इसमें हमने पपाया स्टोर किया हुआ है। क्या स्टोर किया? पपाया, पपाया, पपीता जिसे कहते हैं। पपीता। ये कितने अरसे के लिए स्टोर है डॉक्टर साहब? ये स्टडी हम कर रहे हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। हाँ जी, अब आपको दिखाते हैं, ये देखें कैसे स्टोर हुआ है। ये देखें, ये पपाया है। अच्छा। उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिए होंगे कि इसको हमने क्या ट्रीटमेंट दिए, इसको क्या कि इसको अलग-अलग है। अच्छा, ये पार्टीज ने ही ट्रीटमेंट्स देके इसी तरह ही रखा हुआ है जैसा मतलब खुले हैं जिसमें, क्योंकि ये तो पड़ा ना प्लास्टिक में, वो पड़े हैं गत्ते में। जी जी। तो ये फ़र्क है इनमें? ये है कि हमने इनको ना मसलन इसमें अंदर हमने फ्यूमिगेशन की है। अच्छा, फ्यूमिगेशन की हुई है। ठीक है ना, ताकि उसका धुआं बाहर ना निकले। लेकिन बाकियों के अंदर हमने नहीं की। तो बाकी के अंदर नहीं की। अब इसमें ये हम केयरफुल होते हैं कि एक चैम्बर में एक ही चीज़ हो, ठीक है। क्योंकि जो टेम्परेचर एक चीज़ के लिए है ना वो दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे के लिए नहीं। ये नहीं है कि हम पपाया को आम के साथ रख दें हाँ, या इसको लहसुन प्याज के साथ रख दें, इसलिए हमने ये सारे पाए ही रखे हैं। हर किसी का एटमॉस्फेयर अलग-अलग होता है उसकी सारी का। जी जी, वो सारे ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये देखिए ना, छोटे छोटे स्टोर हैं। हाँ, ताकि छोटे-छोटे। आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बना सकें। कोल्ड स्टोरेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये है। डॉक्टर साहब, ये इसका क्या मतलब होगा? B4 हीट स्ट्रेस प्लस एलिवेटेड CO2। इसका मतलब यह है कि इसमें हमने एक ट्रीटमेंट है, उसको ना रखा होगा B4। उसमें पहले हमने हीट स्ट्रेस दी है उसे, ठीक है। यानी कि गर्म पानी में उसे रखा होगा थोड़ी देर के लिए, वहाँ से निकाला होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाई है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो उसकी जो रेस्पिरेशन है ना वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बंदे को ज़्यादा मिले ना तो वो मदहोश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसका मतलब क्या, वो उसकी सांस स्लो हो गई है और वो ज़्यादा देर के लिए मतलब कि वो रह फ्रेश सकता है। रहेगा। हाँ जी।
ज़बरदस्त जी। ये तो अच्छा, वो ये था वो एटमॉस्फेयर Cold वाला store। कोल्ड स्टोर, अब हम आपको लेके जाते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। कंट्रोल एटमॉस्फेयर। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाने आया हूँ, तो अगर तो मुझे उसकी अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक लिखा हुआ है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब फिनोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ मेजे क्रॉप अंडर चेंजिंग न्यूट्रिएंट्स एंड क्लाइमेट्स सेंसर्स। सही है। अब इसमें उसने बताया हुआ है कि जनाब अली ये एक साइंसदान ने यहाँ पे तजर्बा रखा हुआ है, अच्छा अच्छा, जो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का है। उसने अपना ये सारा टाइटल दिया हुआ है कि मेरा इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या है, इसमें कौन कौन से साइंसदान हैं, और उन्होंने बताया कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से हैं। हाँ ठीक है ना, वो हमारे पोस्ट आर वैसे नहीं है। हमने उनको सिर्फ सहूलत दी है, चूँकि ये एक्सपेरिमेंट उनका उन्होंने ऊपर लिख दिया कि भाई इसको आपने खोलना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडीशनें अपने हिसाब से सेट की हैं। हाँ, वो आप खोलेंगे तो चूँकि एकदम सारी इन्वायरमेंट चेंज हाँ जी, क्योंकि उनका अपना कोई मतलब है ना इस एक्सपेरिमेंट करने का। ये नहीं है फिर कि इसको लॉक कर दिया वापस। फिर हम पक्का लॉक कर देते हैं, इसमें ये लॉक की सहूलत है ना, हाँ, तो हम चाबी से लॉक कर देते हैं। फिर हम कहते हैं ये आपका है, आप जब खोलेंगे आप जाने, आपका काम जाने। जो हमारे मुतलका है वो फिर हम खोलते हैं, उसे चेक करते हैं। जो इस तरह सहूलत किसी को देते हैं वो उसी के लिए। बिल्कुल प्राइवेसी लॉकर जैसा बात हो गई। अच्छा सर, ये फ्रूट कंट्रोल इक्विपमेंट्स SRL, ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा ये क्या है? ये जिस कंपनी से हमने ख़रीदा ना उसका नाम उसने रखा हुआ है कि ये फ्रूट कंट्रोल इक्विपमेंट SRL आपको हम दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं CA स्टोरेज या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, ये जिस कंपनी ने पाकिस्तान में हमें प्रोवाइड किया, ये नीचे उसका नाम है। अच्छा अच्छा, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप कंप्यूटर के जरिए। जी जी। अच्छा जी, ये एक है क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर जो है, ये वो वाला कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर। हाँ जी। इसमें हम दिखाएंगे कि जी यहाँ पे किस तरह, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से गैसेस को और उसको सारे जो जितने भी हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। हाँ जी, ये कंप्यूटर के साथ इसका कंट्रोल होता है। ठीक है। ये हमारा आज के दिन का उन्होंने जो इसे चला रहा था उसने इसमें कंडीशन सेट की हुई है कि इसमें जनरली कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए। उसकी बेस पे फिर उसने ये यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। अच्छा, यानी कि उसकी बेस पे वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं और ये इसका डाटा चल रहा है। हाँ जी, यहाँ पे ये 29 तारीख चल रही है और 29 तारीख में सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपकी ये चीज़ जो आगे जो है ना वो चल रहा है। हाँ जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है जी। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जी यहाँ पे, और मैं देख के बड़ा हैरान रह रहा हूँ कि महकमा ज़राअत पंजाब के कितनी सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है। चैम्बर अच्छा। बहुत छोटा है जी, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कि यानी कि जिस तरह वो कोल्ड स्टोरेज आम कोल्ड स्टोरेज से बहुत छोटे हैं, ठीक है। इसने ये CA स्टोरेज भी उसकी निस्बत बहुत छोटा है, लेकिन इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी पे एक्सपेरिमेंट करके नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी को हम किस कंडीशन में रखें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। यानी कि किस कंडीशन में रखना है, यानी कि क्वांटिटी भी ये तजर्बा होता है कि जी आप अब बड़े पैमाने पे अगर जाना तो ये चीज़ें इस तरह सेट कर लें तो वो आपकी जो है ना सेट हो जाएगा उसका सारा जी। यानी कि ये सारा एक जैसा है, एक जैसा है, इसमें सिर्फ ये चाह रहा है, बाकी इसमें अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त काम है जी। आइए आपको लेके चलते हैं उधर जहाँ पे जैम्स वगैरह बन रहे हैं और उधर भी हम लोग जाके देखते हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा जी, हम लोग एनालिटिकल लैब में मौजूद हैं जहाँ पर आप एक फल को उस मशीन में रखते हैं और उसका सारा एनालिसिस पता लग जाता है कि इसमें कितनी मिठास है, पूरी मेरा ख्याल है उसकी कंपोजिशन आ जाती है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सर वो कौन सी मशीन है, वो हमें दिखाइएगा सर, वो मशीन कौन सी है जो कि ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं NIR,
नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड। ठीक, NIR मशीन है। इसका ये जो लूप है, इसके ऊपर हम फल सब्ज़ी कोई भी है वो रखते हैं, फिर इसे हम ऑन करके इसकी रीडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पूरी कंपोजिशन बगैर कटे बता देता है कि इसकी TSS कितनी है, इसमें मॉइस्चर कितनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं। अच्छा, ये तो मतलब बड़ी जिद्दत वाली मशीन मुझे लग रही है कि मतलब कि वो बगैर काटे हुए बिल्कुल आप एक साबुत सबूत फल रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी पूरी कंपोजिशन जो है वो बता देती है। तो इसका कितने मिनट का प्रोसीजर है? ये चंद सेकंड का। चंद सेकंड का? चंद सेकंड, यानी कि चंद सेकंड में वो बता देती है। जी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। डिस्ट्रक्टिव मेथड है। नॉन डिस्ट्रक्टिव उसे कहते हैं जिसमें चीज़ को काटना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता, ज़ाया नहीं करना होता। अच्छा, यानी कि इसमें फिर इसका मतलब है कोई लॉट आती है तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि ये लॉट कैसी है। उसमें से हम एवरेज 5-7 सैंपल लेते हैं और उसे रख के यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। ओवरऑल फिर हम नतीजा निकाल देते हैं कि इस लॉट की एवरेज कंपोजिशन ये है। बड़ी ज़बरदस्त है। देख लें हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से और कोहिनूर जो प्रोग्राम कर रहा है ज़राअत के साथ, कि देख लें कितनी जिद्दत वाली मशीनरी है। अगर आपको भी इफादियत चाहिए इस मशीनरी की तो आप लोग भी यहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका टेस्ट का तरीक़ेकार भी बता दें कि इसका टेस्ट का मतलब कि कोई चार्जेस हैं या क्या तरीक़ेकार है? इसमें यही है कि जिसने ये टेस्ट की सहूलत लेनी है वो हमें लेटर लिखे, हम उसे ये सहूलत दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एनालिसिस कर देंगे। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सहूलत मिलेगी। तो डॉक्टर साहब आइए हम लोग एक और तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ और उनसे उस बारे में भी बात करेंगे जहाँ पे मेरा ख्याल है प्रॉपर तौर पर जैम्स वगैरह बनते हैं और प्रॉपर वो मशीनरी यूज़ होती है। वहाँ पर चलते हैं उनके साथ। अच्छा सर, यहाँ पर हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं अंदर और यहाँ पर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जैम वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। जैम, स्क्वैश और केचप वगैरह यहाँ पे हम तैयार करते हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारे पास जदीद मशीनरी भी है और मैनुअल भी है। अच्छा। कि अगर यहाँ पे बिजली के प्रॉब्लम हो तो हमारे पास, क्योंकि आजकल फ्यूल क्राइसिस आए हुए हैं तो जनरेटर पे इतना पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए बजट नहीं मिल रहा, तो हमने मैनुअल इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं। मैनुअल भी, यानी कि आप मैनुअली भी उसको बना सकते हैं और मशीनों पे भी बना सकते हैं। हाँ जी, दोनों तरीके से। लाइट अवेलेबल नहीं है तो मैनुअल कर लें, वरना फिर मशीन पे बना दें। जी, ऐसे ही है। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये मशीनरी खड़ी हुई है ये, और इसमें मिक्सचर्स टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ जी, वहाँ से प्लांट शुरू होता है, उसमें हम चीज़ें पहले मिक्स करते हैं, फिर आगे इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अच्छा। ये सेंट्रीफ्यूज करके उसे ब्रीक पार्टिकल्स में तब्दील कर देता है ताकि चीज़ें अलहदा ना हो। फिर आखिर में एंड पे ये फिलिंग मशीन है। यहाँ पे जो बोटल्स होती हैं ये सेंट्रीफ्यूज है जो उसे होमोजेनाइज करता है, जिसे हम होमोजेनाइजर कहते हैं ना, कि ये चीज़ होमोजेनाइज, जिस तरह टेट्रा पैक मिल्क आता है ना नेस्ले का, तो वो कहते हैं इसे हमने होमोजेनाइज कर दिया, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल अलहदा नहीं होते। तो यहाँ पे ये होमोजेनाइजर है जो मेन किरदार अदा करता है चीज़ों को मिक्स करने के लिए। फिर आखिर में यहाँ पे फिलिंग होती है बॉटल्स के अंदर। अच्छा। जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे पास ये मैनुअल इंस्ट्रूमेंट भी हैं। ये आप नज़र आ रहे हैं, ये बड़े बड़े डेचके हैं हमारे पास। ये स्टीम जैकेटेड कैटल्स हैं। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप घरों में भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि प्लांट तो महंगे होते हैं ना, लेकिन ये चीज़ इतनी महंगी नहीं है। ये देखें, सिंपल ये कैटल है, इसके लिए ये साथ मिक्स करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चंद हज़ार में ख़रीद के अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपके पास मैनुअल और मशीनरी वाला दोनों वाला सिस्टम है कि अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भी उसको सारी चीज़ों को कर सकते हैं, और अगर लाइट अवेलेबल है तो वो ज़रा आसानी के साथ मतलब मशीन के हो सकते हैं। ज़्यादा होती है इसमें, प्रोडक्शन स्लो होती है। बिल्कुल, वो यही है कि दिनों में फ़र्क पड़ जाता है, उसमें है कि ज़रा बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है इसमें। बड़ी ज़बरदस्त मतलब कि डॉक्टर साहब ये लैब लगी है जी, ये तो यहाँ पर सारा मिक्सचर बनाते हैं आप और सारी चीज़ें करते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि महकमा ज़राअत पंजाब जो है, आप जैसे यहाँ पे फैसलाबाद जैसे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एग्रीकल्चर की बहुत सारी मतलब कि जिद्दत है यहाँ पे, और यहाँ पे तो मुझे बहुत जिद्दत मतलब मिली है कि हर चीज़ जो है एक्यूरेट है, हर चीज़ जदीद है। तो सारे प्लांट्स आपके और सारी हर चीज़ें, यानी कि काश्तकार को आपने हर किस्म की फैसिलिटी दे रखी है, उसने सिर्फ एक आपको लेटर लिखना है और आपने उसके डोर स्टेप पे चले जाना है, या उसको आपने कहना है भाई आ जाए, कोई टाइम ले दें। ये देखें ना, जिस तरह ये हमारे पास पल्पर हैं, हम इसमें बताते हैं कि आपने मैंगो की पल्प कैसे निकालनी
निकालनी है, टमाटो की पल्प कैसे निकालनी है। इसमें ये जालियाँ लगती हैं, उससे उसका पार्टिकल साइज़ छोटा बड़ा करने में मदद मिलती है कि आपने ब्रीक पल्प निकालनी है, मोटी पल्प निकालनी है। तो हमारे पास इस तरह के एक दो पल्पर और भी हैं जिसे हम फील्ड में ले जाके ऑन फील्ड भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा, ऑन फील्ड भी ट्रेनिंग हो जाती है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह आप लोगों ने एक बेहतरीन सा प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं जो इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि मेरा ख्याल है कि आप इसमें से बहुत सारे अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं इनकी, और बहुत सारे मामला जो आपके सीधे हो सकते हैं। यानी कि जिनको इस चीज़ का नहीं पता कि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट एक मतलब के रिसर्च सेंटर है, पोस्ट हार्वेस्ट एक डिपार्टमेंट है जो कि इस तरह काम करता है कि आपकी अगर चीज़ें जो है ख़राब हो रही हों, मतलब आप समझते हैं कि आपकी कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और ज़ायद हो चुकी है, तो उसको आप हल करने के लिए और उसको आप मतलब कि समझ लें कि फेंकने की बजाय आप इधर ले हैं तो उसका कोई ना कोई नेमल बदल ज़रूर मिलेगा। हम लोग चलते हैं एक और तरफ डॉक्टर साहब के साथ। एक डॉक्टर साहब आइएगा ज़रा, यहाँ पे ये सेल पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे लिखा हुआ, और सेल पॉइंट यानी कि ये देखें सेल पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंगो स्क्वाइश पड़ी हुई है और ये सेल के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये सेल के लिए है सारा सिस्टम? हाँ जी, क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि आप मैंगो स्क्वैश बहुत अच्छा बनाते हैं, इसकी प्रोडक्शन किया करें, तो हम इसकी प्रोडक्शन करके इसे मार्केट से कम रेट पे बेचते हैं। ये हमारी 1.5 लीटर की बोतल है और इसकी कीमत 290 रुपये है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि ये तो बड़ा मतलब लो प्राइस में आप हाँ जी। आप लगता है प्रॉफिट के बगैर काम कर रहे हैं। आपको हमने बताया ना कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, आज आपने जो प्रोग्राम देखा उसमें हम लोगों ने आपको लॉट ऑफ मतलब नॉलेज आपको दिया है कि इतना नॉलेज आपको दिया है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में बताया गया सारा कि ये किस तरह काम करते हैं। आप लोगों को इतने इतने अच्छे मशवरे दिए हैं उन्होंने कि आप जो जैम्स बना लें, जेली बना लें, कोई स्क्वाइश बना लें, कोई भी किसी किस्म की कोई फल और सब्ज़ी का कोई भी आपने अगर मुरक्कब बनाना है, कोई भी मज़ेदार चीज़ बनानी है, तो उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट है अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अयूब रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, ये एक पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि ये काम कर रहा है कि आपके पास अगर कोई फसल ज़्यादा हो जाती है और आपको ये खदशा है कि ये ज़ाया हो जाएगी और बिक भी नहीं रही, तो आप इसको यहाँ पे ला के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप सिर्फ एक लेटर लिखें और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आएँ, आके यहाँ पे लेकर आएँ और लेकर आकर यहाँ पे उसका कोई भी मुरक्कब बना लें। जिस तरह कि टमाटर है तो टमाटो केचप बना लें, जिस तरह कि आम है, अगर आप आम देख रहे हैं कि आम आधा ख़राब हो चुका है और आधा इस तरह है आम ख़राब है, तो आप उसको वो उतार लेंगे जो ख़राब वाला हिस्सा और बकाया हिस्से को आप उसको पल्प भी आपकी बना देंगे और साथ में स्क्वाइश भी आ जाएगी। और बहुत सारे जैम्स हैं, अचार हैं, अगर आप देखते हैं कि भी सब्ज़ियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं तो अचार हैं। यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट वाले इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी, यानी कि लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पे है। और आपने सबसे बड़ी, मैं एक पॉइंट वाली बात करूँगा कि आपके फल में कितनी ग़िज़ाइयत है, कितनी कंपोजिशन है, क्या चीज़ है, वो एक मशीन है जो चंद सेकंड में आपको बताएगी कि आपके फल में क्या ग़िज़ाइयत है, क्या कंपोजिशन है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अयूब हार्वेस्ट अयूब जो है अपना यहाँ पे है इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर जो पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर। हम लोग इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ कोहिनूर ज़राअत टाइम। और ज़राअत टाइम में आपको पता है कि हम लोग आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं और बहुत ही मज़े के आपको मतलब हम लोग ये मशीनरियाँ भी दिखाई हैं, जिद्दत भी दिखाई है, सारी चीज़ें, और मज़ीद जिद्दत दिखाते रहेंगे मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।